स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपस में रिलेशन है। हम लोग पोटेंशियल को जानते हुए पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कूलम लॉ की मदद से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मैनी चार्जेस हैं तो मैनी चार्जेस का इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग गॉसेस लॉ को यूज़ करते हैं, या आज एक नया मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जब मिल जाती है तो उसका हम लोग जस्ट ग्रेडियंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ग्रेडियंट क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जिस तरह साइन, काज या टैन वगैरह होते हैं, लॉगरिथम होता है, इसी तरह ग्रेडियंट भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। उसको सॉल्व करने का एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो मैथ वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे भी सेकेंड ईयर की मैथ्स के अंदर, और थोड़ा सा मैं एंड में उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। बड़ा सिंपल सा मेथड है। ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने, व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले तमाम वीडियोस आप लोग देख सकें। तो चलिए ज़रा हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या चीज़। ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है ए और एक नेगेटिव प्लेट है बी। इनके बीच में डिस्टेंस डी के इक्वल है। इनके बीच में कोई भी चार्ज है जब उसे हम लोग मूव करवाते हैं तो वो अगर वो उसे फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स उसे अपनी तरफ खींच लेगी, और अगर उसे हम लोगों ने ऊपर मूव करवाना है देन हमें उसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। एंड अगर आप उसे ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम में ऊपर मूव करवाना चाहते हैं, देन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखिएगा जब हम लोग उसे ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं, जिस तरह ग्रेविटी के अंदर हम लोग कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर उठा के लाते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हुए हमें वर्क करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे भी जब हम लोग ए से बी की तरफ इस टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ए से बी तक जाते हुए हमें जितना वर्क करना पड़ रहा है वो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कैन बी रिटन एज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। और आप लोग जानते हैं वर्क का फार्मूला आप लोग 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, F डॉट डी होता है। सो आई कैन राइट डेल्टा V इक्वल टू F डॉट डी ओवर क्यू नॉट। देखिए डॉट प्रोडक्ट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आ जाता है। अब यहाँ पे थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, दिस इज पॉइंट ए, हियर इज पॉइंट बी। वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 के इक्वल है। सो हमारे पास ये जो रिलेशन है वो बन जाएगा एफ डी cos 0 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। आप लोगों को पता है cos 0 मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 की इक्वल होती है। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू एफ डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ओके, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है QE। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चार्ज हमारे पास Q नॉट है, सो Q नॉट ही आ जाएगा। सो आई कैन राइट दिस रिलेशन Q नॉट E। ये एक्सटर्नल फोर्स है। सो ये वाली वैल्यू आप 1 में पुट करें। ये वाली वैल्यू 1 में पुट करने से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ जाएगा। तो देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बी। सो ई कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा वी ओवर डी। ये रिलेशन है या ये वाला रिलेशन है
अगर ये प्लेट्स बहुत करीब करीब रखी हुई हैं तो उनका डिस्टेंस भी स्मॉल होगा। अगर डिस्टेंस वेरी स्मॉल है तो हम डी को डेल्टा आर से रिप्लेस कर देंगे। डी को डेल्टा आर से रिप्लेस करने से ये रिलेशन मेरे पास इस शक्ल का बन जाएगा। और ये जो मैथमेटिकल रिलेशन आया है ये वाला, ये जो एक कांस्टेंट बना है, ये जो सॉरी एक टर्म बनी है, दिस टर्म इज कॉल्ड ग्रेडियंट। इसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। वी एक स्केलर क्वांटिटी है, जब हम उसका ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, देखिए ये वी वोल्टेज है, ये डेल्टा आर ये डिस्टेंस है। इट मींस वोल्टेज की चेंज आपने मेजर करनी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ग्रेडियंट होता ही ऐसा है जिसमें आप लोगों ने किसी क्वांटिटी की चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। अगर किसी की चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ऐसी चीज़ को हम ग्रेडियंट कहते हैं। और फिजिकली ये जो ग्रेडियंट होता है ये मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन को शो करता है, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मैक्सिमम चेंज की तरफ होती है। अगर मैं ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, अगर मैं ऐसे तिरछा मूव कर रहा हूँ, जैसे ये अर्थ है और मैं यहाँ से ऐसे मूव कर रहा हूँ तो ग्रेविटी चेंज हो रही है, ऐसे मूव कर रहा हूँ तो आल्सो चेंज हो रही है ऐसे। लेकिन अगर मैं सीधा 90 की डायरेक्शन में ऊपर जाऊँगा तो ग्रेविटी मैक्सिमम चेंज होगी, और ग्रेविटी मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन वाले को हम ग्रेडियंट कहते हैं। सो बेटे हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये वोल्टेज की मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन में है, और वोल्टेज मैक्सिमम चेंज होता है स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो स्ट्रेट डाउनवर्ड होगी। ये मैक्सिमम डायरेक्शन को चेंज को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वोल्टेज ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसलिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब डाउनवर्ड होगी। अच्छा, ग्रेडियंट होता क्या है? देखिए ग्रेडियंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये मैं रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वैसे आपको कोर्स में शामिल नहीं है, मैथ वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ग्रेडियंट ऑपरेटर पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू के यूनिट वेक्टर। अगर ये चीज़ मैं डेल वी की फॉर्म में लिखता हूँ तो देखिए ये कैसे चेंज होती है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू के यूनिट वेक्टर। ये वी है, जब वी के ऊपर अप्लाई होगा तो वी हर एक के साथ आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि आप लोग वोल्टेज की चेंज फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, आई यूनिट वेक्टर लग जाएगा। वोल्टेज की चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इनटू जे यूनिट वेक्टर लग जाएगा। पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी, यानी वोल्टेज की चेंज विद रिस्पेक्ट टू जी डायरेक्शन और साथ में के यूनिट वेक्टर लग जाएगा। ये वी ग्रेडियंट ऑफ वी होगा और यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और नेगेटिव साइन साथ में लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आ जाएगी। इससे आगे एक छोटा सा टॉपिक और है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह समझेंगे।